Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the topic female gametophyte और the embryo sac development. ठीक है, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म. इससे पहले हम लोगों ने मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ा है, तो अब मैं आप लोग को फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट के बारे में बताने वाली हूँ. तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट समझो कि यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्ब्रियो सैक, वो है 7 सेल 8 न्यूक्लिएट सिचुएशन में एग्जिस्ट करता है. और दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा एक चीज़ याद रखना, जैसे मेल गैमेटोफाइट के बनने से पहले हमने पढ़ा था कि उसकी मदर सेल होती है माइक्रोस्पोर, तो वैसे फीमेल गैमेटोफाइट के बनने से पहले जो इसकी मदर सेल होती है वो होती है मेगास्पोर, राइट. और मेगास्पोर किससे बनती है? मेगास्पोर मदर सेल से बनती है बाय द अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. जब एमएमसी में मियोसिस होता है तो उससे क्या होती है? मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है. और यही मेगास्पोर 3 इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होते हैं, जिसके बाद से ये क्या करता है? एम्ब्रियो सैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, राइट. तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे हुए इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को समझने की कोशिश करते हैं. तो आप लोग नोट्स के साथ साथ जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उस पर भी ध्यान देना, तो आपको इजीली ये प्रोसेस काफ़ी ईजी लगेगी. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या होता है? द न्यूक्लियर ऑफ द मेगास्पोर अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म द 2 न्यूक्लियाई दैट मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल. अब यहाँ पे क्या है? सबसे पहले आप देखो कि मेगास्पोर था, उसके न्यूक्लियस में पहला माइटोटिक डिवीजन होता है. तो आप याद रखना, फर्स्ट माइटोटिक, सेकंड माइटोटिक, थर्ड माइटोटिक डिवीजन. मैंने हाईलाइट करा हुआ है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना कि यहाँ पे 3 माइटोटिक डिवीजन होते हैं. ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि कितने माइटोटिक डिवीजन होते हैं एक न्यूक्लियर कंडीशन वाले में. तो आप यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना कि क्या हो जाता है कि सबसे पहला जो मेगास्पोर होता है, मेगास्पोर में क्या होता है? उसके न्यूक्लियस में माइटोसिस होगा, तो 2 न्यूक्लिएट यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा. ये दोनों न्यूक्लियाई क्या करेंगे? अपोजिट पोल्स के टुवर्ड मूव कर जाएंगे. इसके बाद से क्या होगा? इन दोनों ही न्यूक्लियाई में क्या होगा? फिर से सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा. और माइटोटिक डिवीजन होने के बाद क्या है? दोनों पोल में क्या हो गए? एक एक प्रेजेंट था, और एक से कितने हो जाएंगे? 2. यानी कि क्या है? पूरे स्ट्रक्चर के अंदर अब 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है. तो ये 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो चुका है. इसके बाद से क्या हो जाएगा कि ये जो 4 न्यूक्लियाई है इनमें फिर से थर्ड माइटोटिक डिवीजन होगा. तो 4 से कितना हो जाएगा? 8 बन जाएगा. तो ये 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक अब हमारे पास प्रेजेंट है. ठीक है, एट दिस स्टेज 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट ईच एंड. दोनों ही एंड पे क्या होता है? 4 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं. इसके बाद से क्या हो जाता है कि टुवर्ड द चैलेजल एंड, चैलेजल एंड के तरफ क्या होता है? हमारे पास 3 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहते हैं. ये जो 3 न्यूक्लियाई हो जाते हैं, 3 आउट ऑफ 4 न्यूक्लियाई क्या होता है? वो आपस में ग्रुप होकर क्या बनाते हैं? एंटीपोडल सेल का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो चैलेजल एंड पे क्या होता है? 3 न्यूक्लियस एंटीपोडल सेल बनाते हैं. और माइक्रोपाइलर एंड पे क्या हो जाता है? वहाँ पे भी हमारे पास 4 न्यूक्लियाई थे. 4 में से क्या होते हैं? 3 ही वहाँ पे रहते हैं. और चैलेजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड से क्या होता है? एक एक न्यूक्लियस सेंटर की तरफ आ जाते हैं. तो चैलेजा में 4 में से जो 3 न्यूक्लियस बचे उन्होंने तो एंटीपोडल सेल बना दिया. और यहाँ पे जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हमारे पास 4 में से 3 बचे हैं, उसमें से 2 न्यूक्लियाई सिनर्जिड्स बना देते हैं. और एक न्यूक्लियाई क्या होता है? वो फीमेल गैमीट यानी कि एग सेल का फॉर्मेशन करता है. और ये जो एग सेल और सिनर्जिड होते हैं, इन दोनों के मिलने से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग एग apparatus बोलते हैं, राइट. इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या हो जाता है? रिमेनिंग न्यूक्लियाई फ्रॉम ईच एंड विल माइग्रेट टुवर्ड द सेंटर एंड आर टर्म्ड एज द पोलर न्यूक्लियाई. ठीक है, सेंट्रल सेल भी इसको हम बोलते हैं. ये पोलर न्यूक्लियाई क्या होती है? जनरली ये सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन करती है. दे रिमेन सेपरेटेड टिल मेल गैमेट इज नॉट डिस्चार्ज एंड आफ्टर द रिलीज ऑफ द मेल गैमेट दे फ्यूजेस टू फॉर्म द सेकेंडरी न्यूक्लियाई ऑफ द सेंट्रल सेल. तो देखो यहाँ पे जो प्रोसीजर है, ये जब मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बताऊंगी तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा. फिलहाल मैं इसकी एक समरी देती हूँ. मैंने क्या बोला आपको कि जो मेगास्पोर था उसमें पहला माइटोटिक डिवीजन हुआ, उससे 2 न्यूक्लियस बने. दोनों न्यूक्लियस पोल की तरफ मूव चले गए. ठीक है, अब इस पोल में भी एक न्यूक्लियस है, इस पोल में भी एक न्यूक्लियस है. दोनों का दोबारा से फिर सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा, तो 1 से 2 बन जाएंगे, यानी कि कितने हो गए? 4 न्यूक्लियस होंगे. फिर अब हर पोल पे कितने हैं? 2 प्रेजेंट है. 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है. इनमें फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा, तो 4 इस कॉर्नर पे बन जाएंगे, 4 इस कॉर्नर पे बन जाएंगे. ठीक है, एक को हम चैलेजल एंड बोल रहे हैं, एक को माइक्रोपाइलर एंड बोल रहे हैं. अब चैलेजल एंड पे क्या है? अब इन दोनों ही पोल से एक एक न्यूक्लियस क्या आ गया? सेंटर पे आ गया. तो इस पोल पे भी 3 बच गए, इस पोल पे भी 3 बच गए. 3 न्यूक्लियस जो कि हम लोग के चैलेजल एंड पे थे वो एंटीपोडल सेल बना देते हैं. और 3 न्यूक्लियस क्या थे? वो हमारे माइक्रोपाइलर एंड पे थे, जिसमें से 2 सिनर्जिड और एक एक्सेल बनाते हैं. सिनर्जिड और एक्सेल के फ्यूजन की, यानी कि इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग एग apparatus बोलते हैं. अब यहाँ पे जो सेंटर की तरफ 2 न्यूक्लियस मूव कर गए थे, वो मेल गैमीट के एंटर होने के बाद क्या करते हैं? फ्यूज होने के बाद एक 2n स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम लोग सेंट्रल सेल बोलते हैं या फिर पोलर सेल बोलते हैं. ठीक, इसके बाद से व्हाट वी हैव, ये जो टिपिकल एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, राइट. अब हम इसके थोड़ा सा एक यहाँ पे मैंने समरी आपको बताई है कि किस तरीके से एम्ब्रियो की समरी होती है. अब ये चीज़ देखो कि कितने नंबर ऑफ सेल है वो मैंने यहाँ मेंशन किया है, कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वो मैंने यहाँ मेंशन किया है. सी फॉर, देखो चैलेजल एंड की तरफ एंटीपोडल सेल होती है, तो ये चैलेजल एंड की तरफ जो एंटीपोडल सेल है इसमें कितनी सेल्स थी? 3 सेल हुई, क्योंकि 3 न्यूक्लियस है तो वो कितनी सेल बनाएगा? 3 न्यूक्लियस बनाएगा. हम बात करते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 2 चीजें प्रेजेंट थी, एग apparatus, एक एक्सेल और एक सिनर्जिड. सिनर्जिड्स में कितने न्यूक्लियस थे? 2 थे, तो वो कितनी सेल बनाएंगी? 2 सेल बनाएंगी. एक्सेल हमारे पास 1 न्यूक्लियस बचा था, तो 1 न्यूक्लियस क्या बनाएगा? 1 सेल का फॉर्मेशन करेगा. लेकिन पोलर सेल जो कि सेंटर पे प्रेजेंट थी, वहाँ पे 2n यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन है, और ये जो डिप्लॉयड कंडीशन की सेल है ये हमारे क्या करती है?
सिंगल सेल बनाती है। मतलब जो पोलर सेल होती है उसकी प्लॉइडी कैसी होती है, वो हैप्लॉइड, वो डिप्लॉइड होती है, राइट। तो अगर हम उसको टोटल काउंट करते हैं तो वी हैव 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट कंडीशन, राइट। अब हम इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो ये एक बेसिक सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट का। आप देख सकते हो कि जो हमारा मेगास्पोर मदर सेल थी उससे मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि उसमें क्या होता है, मियोसिस की प्रोसेस होती है, तो 4 मेगास्पोर बनते हैं। तो 3 मेगास्पोर जो कि माइक्रोस्पोर जो कि क्या होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड के टू वर्ड होते हैं, वो डीजेनरेट हो जाते हैं और एक ही जो मेगास्पोर हम लोग का चैलेंजर एंड की तरफ प्रेजेंट रहता है वो फंक्शनल रहता है। इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, 2 न्यूक्लियस पे डिवाइड करेगा, ये पोल की तरफ मूव हो जाएंगे। फिर उसके बाद से क्या होगा, इस पर्टिकुलर ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। इसमें फिर सेकंड माइटोसिस होगा तो ये कंडीशन हो जाएगी। थर्ड माइटोसिस होगा तो 8 न्यूक्लिएट क्या होगी, कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। अब इसके बाद से क्या हो जाता है कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 2 तो सिनर्जिड और 1 एक्सेल बनाता है, और चैलेंजर एंड की तरफ क्या होता है, ये 3 एंटीपोडल सेल बनती है, और इस सेंटर पे क्या होती है, सेंट्रल सेल लोकेट रहती है। एंड फाइनली दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द एम्ब्रियो सैक, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेंटर में क्या है हम लोग का, दिस इज द सेंट्रल सेल, दिस इज द पोलर न्यूक्लियाई, ये 3 एंटीपोडल सेल है चैलेंजर एंड की तरफ, और ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या है, 2 सिनर्जिड है जिसके अंदर फिलिफॉर्म अपर्चर प्रेजेंट है। एंड फाइनली वी हैव द एक्स सेल, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये पर्टिकुलर एक एम्ब्रियो सैक का टिपिकल 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि अगर आपका एग्जाम में आता है कि फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करो तो आप यही चीज़ वहाँ पे एक्सप्लेन करोगे कि कैसे फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है मेगास्पोर से। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इसकी छोटी सी समरी जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई, तो ये समरी आप जरूर मेंशन करके आना, इससे आपको काफी अच्छे मार्क्स आप लोग गेन करोगे, राइट। सो दीज आर द ओनली नोट्स अंडर द टॉपिक द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। सो इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।